गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जहाँ तक पोलिनोमियल पढ़े थे कल, आज से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब पोलिनोमियल हम लोग आगे पढ़ते हैं। पोलिनोमियल हम लोग पढ़े कहाँ थे? पोलिनोमियल डेफिनेशन पढ़े थे, पोलिनोमियल का किसी भी पॉइंट पर वैल्यू पढ़े थे, इसके बाद उसका रिलेशन ऑफ जीरो पढ़े थे। हम लोग अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन द zeros and coefficient of a quadratic polynomial, ठीक है। यहाँ तो देखिए, आज का हम लोग बनाते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial, then x minus alpha and x minus beta are the factor of x from the polynomial. यहाँ जो होगा px क्या होगा? px एक कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो। a कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर a जीरो के बराबर होगा तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होगा? k x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। दोनों जीरोज का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा? इसका इस पी एक्स के बराबर होगा। जिस तरह हम लोग कोई भी क्या करते थे, फैक्टर से करते थे 8 क्लास में या 9 क्लास में बनाते थे 2x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या? कैसे इसको फैक्टर करते थे हम लोग? ऐसे करते थे। फैक्टर कैसे करते थे हम लोग? इसको इससे मल्टीप्लाई करके तोड़ते थे इसमें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 x क्या कहता है? x कॉमन ले लेते, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेते, क्या होगा? x माइनस 3। देखिए यहाँ क्या होता है? x प्लस 1, यहाँ क्या होता है? x माइनस 3 इक्वल टू जीरो कर देते थे। देखो जीरो निकालने के लिए क्या करते थे? x इक्वल टू क्या होता था? माइनस 1, एक क्या होता था? x इक्वल टू माइनस 3। ये क्या निकलता था? जीरो ही निकलता था जीरो। जब ये जीरो निकलता था जीरो, तो सीधा बात है कि ये हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे हैं? ये यहाँ ये लिखे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले इसके बराबर होगा ना? वही ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ क्या होगा? देखिए, ये तो सिर्फ रफ किए हैं आपको समझाने के लिए। ये कहाँ से आया? यहाँ क्या दिया हुआ? अल्फा एंड बीटा जीरो या फिर क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल, इसमें इसको यहाँ क्या किया, एक्स एक्स अल्फा एक्स बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये फैक्टर होगा इसका। तो फैक्टर मतलब क्या, इन दोनों को मल्टीपल, इन दोनों को करने के बाद यहाँ इतना के बराबर आएगा। देखो अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, क्या हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, देखो के जो है के कांस्टेंट है, के क्या है कांस्टेंट। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट वेयर के इज कांस्टेंट एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ हम लोग एक्स कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो हो जाएगा आपको बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। इसको हम लोग अपोजिट भी लिख सकते हैं, तो के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब के से सब में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा माइनस के अल्फा बीटा। on comparing coefficient of पर इसके बाद आगे बताएंगे। coefficient of power x on both side। देखो अब ये दोनों का जो है यहाँ सेम आ जाएगा, इस साइड यही ना आता है यहाँ करने के बाद। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ के बराबर यहाँ क्या है, के एक्स स्क्वायर, यहाँ ए एक्स स्क्वायर के बराबर क्या आएगा, ए आएगा, बी एक्स है तो बी एक्स बराबर क्या होगा, देखो ये बी और सॉरी यहाँ एक्स यहाँ कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ बी एक्स बराबर यानी बी ये होगा, एक्स ये हो गया, के बराबर ए, यानी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसको, तो b इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए, ये हो जाएगा। इसके बाद ये देखो के अल्फा बीटा बराबर यहाँ क्या होगा, सी होगा, तो की जगह ए है, माइनस ए अल्फा बीटा बराबर सी, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस सी बाय ए। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई गलत हो गया था, माइनस प्लस अल्फा बीटा हो गया प्लस देखो ये आ गया, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था। तो देखिए यहाँ क्या निकल गया, अल्फा बीटा सी बाय ए अल्फा बीटा सी बाय ए। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत, कंपेयरिंग के ये दोनों में हम लोग देखिए क्या किए कंपेयरिंग, ये दोनों जस्ट ये दोनों का इसका कंपेयर इससे किए, अब ये दोनों बोथ साइड क्या ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ पावर एक्स ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ क्या था, के एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स ए एक्स स्क्वायर, तो के इक्वल टू क्या आया, ए आया तब एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ देखिए माइनस प्लस बी एक्स है, यहाँ देखो ये बी हो गया, ये एक्स हो गया, के इक्वल टू माइनस ए अल्फा बाय बीटा बराबर बी, तो बी दिए ये आ गया आपको। इसके बाद सी दिए, सी इक्वल टू क्या होगा, के अल्फा बीटा के ए और अल्फा बीटा सी, के बराबर ए यहाँ सी इक्वल टू सी बाय ए, यहाँ आ गया। तो देखिए अब हम लोग ये जान गए
यहाँ जीरो को क्या सब था, अल्फा और बीटा क्या था, जीरो था। अब हम एक चीज बताते हैं, देखिए यहाँ सम ऑफ जीरो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ सम ऑफ जीरो क्या हो रहा है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही ना है आपको क्या पी एक्स पॉलिनोमियल क्या था हम लोग का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही था। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तब ना ये बी वाली कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, माइनस में माइनस बी बाई ए है, तो अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा बीटा सी बाई ए, तो सी बाई ए, तो सी क्या है, सी बाई ए यानी आपको कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो सी बाई ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग ये तो जान गए पोलिनियल में जीरो के साथ क्या रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ जीरो और कोफिशिएंट ऑफ एक क्वाड्रेटिक पोलिनियल के बीच हम लोग रिलेशन जान गए। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एक चीज और लिख लीजिए, ये दोनों के बाद एक क्वाड्रेटिक पोलिनियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are alpha and beta is given by then polynomial px इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर हम लोग को फाइंड करना होगा कोई पोलिनोमियल तो हम लोग इस पे फाइंड कर सकते हैं ये फॉर्मूला से। अगर अल्फा प्लस बीटा दिया होगा, अल्फा बीटा दिया होगा, यानी सम ऑफ जीरो दिया हुआ रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड करने ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अभी हम इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द zeros of the polynomial fx equal to x square plus 7x plus 12 and verify the relation
देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है हम लोग को, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिया हुआ है। इसको तोड़ो, इसको सॉल्व करो यार। पहले हम लोग जीरो ही निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जीरो ही निकालते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करके बीच वाला क्या क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ये तो जानते हैं ना फैक्टराइज करने के लिए पहले क्या करते हैं, कुछ नहीं कोफिशिएंट 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करके ये टोटल को इससे बीच वाला तोड़ के हम लोग क्या बनाएंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तोड़े 4x प्लस 3x प्लस 12। देखो यानी ये दोनों का जो मल्टीप्लाई है, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो 4 3 12x स्क्वायर, ये 12 को इससे 12x स्क्वायर इतना आ गया। यहाँ देखो क्या करते हैं, ये दोनों कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन आएगा तो x प्लस 4, इसमें 3 कॉमन लेते हैं x प्लस 4। तो ये क्या आ गया, x प्लस 3, ये क्या आ गया x प्लस 4 आया। इसीलिए x 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3, ये क्या आ जाएगा, इसको हम कर सकते हैं ना, x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आएगा -3, एक क्या आ जाएगा देखो, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा -4। So the zeros of f(x) equal to -3 and -4। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट जीरो निकालेंगे। सम ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये यही ना हो जाएगा, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर -4, यही ना आएगा। तो देखो सम ऑफ जीरो इक्वल टू, तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, यानी सीधा बता अल्फा प्लस बीटा -3 प्लस -4। यानी क्या आ जाएगा आपको -3 -4 यानी -7। आइए हम लोग सम ऑफ जीरो क्या देते हैं, -b/a देते हैं। क्या देते हैं, -b/a, यानी -b/a यही होता है। तो -b देखो क्या है, इसके इक्वल टू हम लोग ऐसा दे सकते हैं कि इसको साथ शॉर्ट कर देते हैं, तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये देखो, तो इसको क्या -3, या तो हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी -3 प्लस -4 इक्वल टू -7/1 हम लोग दे सकते हैं। इसका देखिए -b/a क्या है, 1 है। आगे देखिए इधर तब लिखना एक्स स्क्वायर, आगे क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ -7/1। तो सम ऑफ जीरो हो गया। इसके बाद चेक कर लिया, इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम लोग देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a। देखिए c/a, या तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो c/ क्या होता है, या अल्फा बीटा होता है ना, यानी -3 इंटू -4 यानी 12। तो देखिए c/a, तो 12/1 इसको इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 12/1 यही ना है, सेम है। तो हम लोग इसका रिलेशन देखिए। अब हम लोग इसका रिलेशन भी जानेंगे कैसे क्या करना है। फाइंड द जीरो, जीरो निकाल लिए हम लोग, इसके बाद वेरीफाई भी कर लिए कि जीरो और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है। चलिए इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। वो कौन फॉर्मूला लिखा है पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला लिखा है, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये है किसी भी कोई पॉलिनोमियल फाइंड करना, जब उसका जीरो दिया हुआ अल्फा बीटा दिया हुआ रहेगा, तब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा बीटा।
हो गया। देखो क्वेश्चन को दूसरा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल the sum and product of whose zeros are -5 and 6. क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। क्या करा इसमें, दो क्वाड्रेटिक क्या फाइंड करने का रहा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ किसी जीरोज का -5 और 6। तो हम लोग मानते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ required polynomial fx। ठीक दिया हुआ, तो जनरल क्या हो जाएगा इसमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ यहाँ, सम ऑफ जीरो, या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ यहाँ। तो सम ऑफ जीरो क्या दिया, -5, अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, अल्फा बीटा बराबर क्या दिया 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। तो हम लोग क्या बताए थे, पॉलिनोमियल fx इक्वल टू फॉर्मूला बताए थे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला बताए थे कोई पॉलिनोमियल निकालने का। तो देखो हम लोग क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा बीटा दिया हुआ, पुट कर दो इस पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा -5 x प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या 6 दे दिया है। तो x² प्लस 5 x प्लस 6, ये हम लोग पॉलिनोमियल निकल गया, यही फाइंड करना था। एक क्वेश्चन और कीजिएगा, कर लेते करवा देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज of the polynomial ax square plus ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value a, find the value of a। क्या करना है, क्या करा, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसी ये पॉलिनोमियल का 4 है, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 है, तो इसका ए का वैल्यू निकालना है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ
जीरो इक्वल टू सी बार ए होता है, तो सी क्या है इसमें, 6 इसी के इक्वल टू 4 दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ 4, तो सी बाय ए, सी 6 है बाय ए इक्वल टू 4 बाय 1 कुछ 1 होगा ना, यस यहाँ क्रॉस मूल्यांकन कर दो, तो यानी क्या हो जाएगा आपको 4a बराबर 6, ए बराबर क्या होगा 6 बाय 4, तो 2 2 जा 2 3 जा, ए बराबर क्या हो जाएगा 3 बाय 2, ये हो जाएगा, और -6 है ना, यहाँ देखना -6 है, यस तो -3 बाय 2 हो जाएगा। आज प्रॉब्लम में यहाँ तक, और एल दोनों आप लोग लिख लीजिएगा, आर.एस. अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज पोलिनोमियल चैप्टर टू सॉल्व।